सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, और वहीं आज जो चर्चा है, जहां नंदकेश्वर जी महाराज से सनत कुमारों ने पूछा, तो सनत कुमार जी से नंदी कौन? भगवान के प्रिय गण हैं, और सबसे ज्यादा अगर स्वामी की बात को अगर कोई जानने वाला है तो वो कौन है? उसका दास, उसका सेवक। मालिक को अगर जानना है तो सेवक को पहले पता होगा कि मालिक क्या कर रहा है। तो ऐसे ही नंदी महाराज जो हैं, और ये सनत कुमार कौन हैं? ये ब्रह्मर्षि हैं, भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, और यही भगवान के लिए भगवान से शिव के तत्व के बारे में पूछते हैं बंधुओं। और आज कहने लगे कि हे संत कुमारों, भगवान शिव के जो स्वयं स्वरूप है वो किस किस में है? तो ये 5 चीजों जो आपको बताए हैं, ये तो आप भगवान को प्राप्त करने के लिए है, और अंतिम में जो है और वो है भगवान शंकर जी के बारे में। आप ध्यान पूर्वक एक बार जयकारा लगाते हुए इस कथा को आप ध्यान से सुने कि आप भाव रखें। यहाँ प्रभु हमने इस कथा को पूरा जान गए, सुन लिए। बोलिए हर हर महादेव। सूत जी महाराज सनकादिक से कहते हैं, संत कुमार जी से नंदकेश्वर जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय भगवान, आपको हम रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं, एक समय भगवान देवाधिदेव महादेव अब अपने समाधि में बैठे हुए थे कैलाश के पर्वत पर। बड़ वृक्ष के नीचे भगवान देवाधिदेव महादेव अपना पद्मासन धारण किए हुए विराजमान हैं, और विराजमान होकर के जैसे भगवान अपना चिंतन कर रहे थे शाम सदा सेव, उसी समय अकस्मात उनके आंख से 2 अश्रु बिंद गिरने लगे। जब आंख खोले तो आंख से उनके आंसू गिरे, और वो जब आंख से आंसू निकले महाराज, उसी समय उस आंख के आंसू से जो पृथ्वी में गिरा एक बूंद, एक बूंद कैलाश पर्वत पर, अब वो बूंद गिरा तो उससे एक वृक्ष पौधा उग गया, और उस वृक्ष पौधा एक आकार लेते लेते वो पेड़ के आकार में हो गया, और वहीं वृक्ष के आकार जो फल निकला उस फल को कहते हैं रुद्राक्ष। और वहीं रुद्राक्ष जो भगवान शंकर के आंख के अश्रु से गिरा, और वहीं अश्रु बिंदु जब गिरा तो वह जब पृथ्वी में गिरा, और वहीं अश्रु बिंदु को, वृक्ष को अनेक शाखा बना करके मथुरा, अयोध्या, लंका, नेपाल और काशी, और सबसे पहले ये पृथ्वी पे गिरने वाला स्थान है काशी, और काशी से ही उसका कलम काट करके नेपाल आदि जगहों में लगाया गया उस वृक्ष को। और आज जो हम ये देखते हैं रुद्राक्ष का, तो ये जो है पंचमुखी, एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, 15 मुखी, 21 मुखी रुद्राक्ष तक की गणना की गई है। श्रेष्ठ कहा गया है इसमें एक मुखी रुद्राक्ष, ये स्वयं शिव स्वरूप है। इसको धारण करने वाला व्यक्ति सदा अपने जीवन में मानसिक शांति उसको प्राप्त होती है। जो मन में जिस कामना से लेकर के भगवान के इस अक्षय रूपी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, एक रूपी रुद्राक्ष को धारण करने का जो फल है, कहा गया है कि जो स्वयं शिव के रूप हैं, इसमें 5 रेखा है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। और ये 5 मुखी रुद्राक्ष में ये जो अंदर कृत्रिम द्वारा छेदा हुआ, जो बीच में पहले से बिना छेद किए पहले से छेद हुआ वाला जो रुद्राक्ष रहता है वो श्रेष्ठ रहता है, और लेकिन जो जिसको छेद अपने हाथों से किया गया हो वो मध्य कहा जाता है। तो श्रेष्ठ वही रुद्राक्ष होता है। और जब एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें तो भगवान शिव के ही स्वरूप है, और 2 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान कामना पूर्ति करने वाले हैं, और 3 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसे विद्या
की प्राप्ति होती है। हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग फल बताया गया है। 5 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष से सर्व सामर्थ्यवान होते हैं 5 मुखी में, और 4 मुखी रुद्राक्ष जो पहनते हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो है, इस 4 पुरुषार्थ को वो प्राप्त करता है। और बंधुओं, 7 मुखी रुद्राक्ष धन, व्यापार, इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विष्णु के समान मानी गई हैं, और 11 रुद्र अवतार के स्वरूप में, जिसको धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। और 14 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ भी कहा गया है, जो संपूर्ण पाप को नाश कर देने वाले हैं। हर मुखी रुद्राक्ष धारण करने की एक महिमा है और इसका नियम भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिए और उसके बाद महाराज आप शराब, मद, पान, जुआ, शराब, मांसाहार, झूठ, वेश्यावृत्ति, पाप, ये सब कर्म कर रहे हैं तो आपका रुद्राक्ष धारण करने का कोई फल नहीं है। आप इन सब कार्यों को त्याग करके केवल शिवार्पणमस्तु, हे प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ इस शिव के स्वरूप में मान करके इस रुद्राक्ष को मैं अपने घर में अपने बेटा, बेटी, पुत्र को मैं धारण करा रही हूँ। ये मन में भाव लेकर के आप धारण कराएं। ये नहीं कि अगर कोई कह दे कि महाराज आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर देना है, आप गए बाजार से लाए और बेटे के गले में फंदे के जैसे बांध दिए और बेटा यहाँ जुआ खेल रहा है। पहले उसको संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, बेटा तुम इसको धारण कर रहे हो, ये विधि विधान से पूजा करके मैं तुमको दे रही हूँ, इसके लिए तुम्हें नियम रखना है, तब धारण कराओ, तब दोष नहीं लगेगा। नहीं तो आजकल महाराज मैं देखता हूँ कि लोग अपने घर के बेटे लोगों को कहा कहीं में सब पहना देते हैं रुद्राक्ष, लेकिन उसका नियम पालन नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई किसी की मृत्यु हो गई हो तो आप उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दें, तुलसी माला रख दें, और फिर जब वहां से आए 6 और हजामत होने के बाद गंगा जल पीने के बाद शुद्ध होंगे। मृतक कर्म के शुद्धि के लिए जैसे किसी घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो घर का शुद्धिकरण करते हैं, मृतक कर्म में शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद आप भगवान के पूजन स्थान में आना जाना कर सकते हैं। तब तक के लिए उस रुद्राक्ष को आप निकाल करके घर के शुद्ध पवित्र पूजन स्थल में रख दें, और रख करके जब उसे धारण करें, चाहे बाद में धारण करें चाहे पहले धारण करें, तो उसको पहले जल में डुबो दें, डुबो करके उनको जल से निकालें और दूध से, दही से, पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन, सिंदूर, रोली, गुलाल लगाएं, और लगाने के बाद धूप दीप दिखाएं और चीनी, शक्कर, मिश्री, चाहे दूध, पंचामृत का कुछ भी प्रसाद रख दें, हाथ में ले करके कहें कि हे प्रभु मेरे द्वारा दिए हुए जो भी आपको रूखा सूखा भोग आपको दे रही हूँ, हे प्रभु आप उसे स्वीकार करें और आपकी कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनी रहे। और जिस मनोकामना से आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना, उसको मन में अपने इष्ट कामना लेकर के गुरु मंत्र ले लिए हो तो गुरुदेव का स्मरण करके उस मंत्र को धारण करना चाहिए। शिव और गुरु दोनों एक हैं। वही है बंधुओं, आप रुद्राक्ष का ये महिमा है। और रुद्राक्ष की महिमा को क्या कहें कि जो रुद्राक्ष धारण करता है उसे कलयुग में डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ये बैताल, अदृश्य शक्तियां, ये सब उनको प्रभाव नहीं करते हैं। और इस तरह से जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी, उनको भी प्रिय हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं में प्रिय होते हैं जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं। इस तरह से शिव महापुराण के यह विद्वेश्वर संहिता यही पूर्ण होता है।